हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थॉमस हार्डी के बारे में। थॉमस हार्डी जो है विक्टोरियन एज के एक ग्रेट नोवेलिस्ट में आते हैं और ये अपने नॉवेल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हालांकि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है पोएम से की है। इन्होंने अपने करियर में लगभग 800 से अधिक पोएम लिखी, लेकिन उसके बावजूद जो हम लोग इनको आज हमारे लोगों के सिलेबस में है, ये मेन मुख्य रूप से हमारे जो है नॉवेल के लिए है। और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, इनसे अधिकतर जो क्वेश्चन हैं वो इनकी नॉवेल से ही आते हैं। तो आज हम इस क्लास में थॉमस हार्डी की लाइफ को काफ़ी अच्छी तरीके से समझेंगे और उसके बाद हम जो है थॉमस हार्डी के लाइफ से रिलेटेड कुछ लाइफ और वर्क से रिलेटेड जो है कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। और ये सारी क्लासें जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं थॉमस हार्डी। इनका जन्म, थॉमस हार्डी का जन्म जो होता है, इनका जन्म जो है 2 जून 1840 हुआ था। इनका जो बर्थ हुआ था थॉमस हार्डी का 2 जून 1840 में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो थी, इनकी डेथ और इनकी जो जन्म था, इनका जन्म स्टिन्सफोर्ड डॉर्सेट में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 2 जून 1840 को स्टिन्सफोर्ड डॉर्सेट में हुआ था। इनके पिता का नाम, थॉमस हार्डी के पिता का नाम, फादर जो थे इनके, उनका भी नाम थॉमस हार्डी ही था। हमने आपको पहले भी बताया है कि इंग्लिश कल्चर में एक प्रचलन है कि काफ़ी लोगों के पिता और माता का नाम, पिता का और बच्चों का नाम सेम होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पिता को सीनियर और सन को जो है जूनियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है थॉमस हार्डी के पिता का नाम भी थॉमस ही था। इनके पिता का नाम भी थॉमस था। और ये जो है एक मैसन का काम किया करते थे। मैसन का मतलब जो घर बनाने वाले मिस्त्री होते हैं, जो कारीगर होते हैं घर बनाने वाले, ये इनके पिता एक कारीगर थे, घर बनाने का काम किया करते थे। इनकी माँ, थॉमस हार्डी की माँ का नाम जेमिमा था। जेमिमा। थॉमस हार्डी, क्योंकि इनके पिता जो है एक वर्कर का काम करते थे, मैसन का काम करते थे, तो जाहिर सी बात है इनके घर की जो आर्थिक कंडीशन थी वो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी इनके घर की। ठीक है, तो और ये जो है कुल मिला के इनके 3 भाई बहन थे। थॉमस हार्डी जो है 3 भाई बहन थे। अब चलते हैं इनके पिता जो इनके लाइफ जो है नॉर्मली कुछ, ठीक है, नॉर्मली थी। इनके पिता थॉमस हार्डी जो है एक मैसन काम करते थे और उसी से इनके घर का गुजारा होता था। थॉमस हार्डी जब बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई के लायक होते हैं, तो इनके पिता जो है थॉमस हार्डी के परिवार, मतलब पेरेंट्स थॉमस हार्डी और जेमिमा, इन लोगों की इच्छा होती है कि थॉमस हार्डी को जो है एटन कॉलेज वगैरह जैसे कुछ जो हाई लेवल के कॉलेज थे, स्कूल थे, उन स्कूलों में का एडमिशन कराया जाए। इनके पिता की, इनके पेरेंट्स की, जो थॉमस हार्डी के जो पेरेंट्स थे, उनकी इच्छा थी कि इनको काफ़ी अच्छे स्कूलों में इनको पढ़ाया जाए। लेकिन घर की आर्थिक कंडीशन अच्छी न होने की वजह से, इनके घर की आर्थिक कंडीशन अच्छी न होने की वजह से इनको जो है मिस्टर लास्ट अकेडमी में इनका जो है एडमिशन करवा दिया जाता है। इनका एडमिशन जो है मिस्टर लास्ट एकेडमी में एडमिशन करवा दिया जाता है, जहाँ पर इनकी जो है प्रारंभिक पढ़ाई चलती है। जो भी इनकी स्कूलिंग शिक्षा थी, उस पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं, यहीं पर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद क्योंकि आप जानते हैं कि थॉमस हार्डी के परिवार की जो है कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इनको अपनी पढ़ाई लिखाई जो है बीच में ही, मतलब यहीं पर समाप्त करनी पड़ी। बहुत ज़्यादा आगे की पढ़ाई नहीं चल पाई।
मतलब आगे का मतलब है कि जैसे ग्रेजुएशन वगैरह करना है, इन्होंने जो है ग्रेजुएशन वगैरह नहीं किया था। मिशेल लाइस्टिक एज में पढ़ाई करने के बाद जो है फिर उसके बाद जो है जॉन हिक, इनके पिता जो है मैसन थे, तो उसी तरह जो है इनकी ये भी जो है जॉन हिक एक जो है एक आर्किटेक्चर थे। जॉन हिक जो है एक आर्किटेक्चर थे। आर्किटेक्चर का मतलब एक इंजीनियर थे, ठीक है, जो घर बनाने नक्शा बनाते थे, इंजीनियर थे, वो एक जॉन हिक थे। तो जो कि इनके पिता जो है थॉमस हार्डी के पिता एक घर बनाने का काम करते थे, मिस्त्री का काम करते थे, तो उससे मैसन थे। तो इस जाहिर सी बात है कि जैसे परिवार में जो बिजनेस चल रहा है, जो काम चल रहा है, बच्चे भी उसी काम में शुरुआत कर देते हैं। इन्होंने भी अपनी जो है शुरुआत क्या करी कि एक मैसन थे, तो इन्होंने जो है थॉमस हार्डी ने क्या किया कि नहीं हम एक काम नहीं करेंगे, इन्होंने जॉन हिक के साथ जो है जो एक आर्किटेक्टर थे, इनके जो है हेल्पर के रूप में काम करने लगे। जॉन हिक के साथ हेल्पर के रूप में काम करते हैं। इन्होंने इनके साथ 1856 से 61 तक थॉमस हार्डी ने 1856 से लेकर 1861 तक 5 साल जॉन हिक के साथ आगे जो कि एक आर्किटेक्चर थे, इनके साथ जो है मतलब हेल्पर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। काम करते लगे, काम करते करते इनको तो काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा इस काम में। थॉमस हार्डी को इंटरेस्ट आने लगा, थॉमस हार्डी को कि मतलब इनके काम की पढ़ाई होने लगी। तो पढ़ाई होने लगी, जाहिर इनके भी मन में आया कि अब हम भी जो है अपना काम चालू कर दें, मतलब हम भी अपनी जो है पढ़ाई अच्छे से चालू कर दें कि हम भी अपनी आर्किटेक्चरिंग मतलब इस चीज़ की जो डिग्री थी कि काम तो इन्होंने इनके साथ सीख लिया था। अब इन थॉमस हार्डी के मन में था कि हम भी जो है इनकी तरह डिग्री ले लें, एक प्रोफेशनल बन जाए, प्रोफेशनल बनकर हम काम करना चालू करें। तो उसके बाद जो है 1862 में इन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन में किंग्स कॉलेज लंदन से जाकर वहां पर इन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई, मतलब इस चीज की जो है पढ़ाई की। यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद यहाँ से इनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी वहाँ पर सम्मानित किए गए, इनको इनाम पुरस्कार वगैरह भी मिला इनके काम के लिए, ठीक है, मतलब इनकी पढ़ाई के लिए। तो उसके बाद जो है ये भी एक अच्छे आर्किटेक्चर बन जाते हैं। अब चलते हैं कि हम देखते हैं कि इनकी मैरिज लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। इनकी मैरिज लाइफ, इनकी जो शादी होती है, इनका जो इनकी पहली पत्नी होती है, फर्स्ट वाइफ जो होती है इनकी जो फर्स्ट वाइफ है, उनका नाम होता है इम्मा गिफर्ड। इम्मा गिफर्ड जो है इनकी फर्स्ट वाइफ होती है, इम्मा गिफर्ड, जिनसे कि 1870 में इनकी मुलाकात होती है। थॉमस हार्डी की और इम्मा गिफर्ड की जो मुलाकात होती है वो 1870 में होती है। लेकिन उसके बाद 1874 में इन दोनों लोगों की शादी हो जाती है। 1874 में इम्मा गिफर्ड और थॉमस हार्डी की शादी होती है, मतलब थॉमस हार्डी की जो शादी होती है, मैरिज होती है, वो 1874 में होती है। हालांकि 4 ईयर जो है इन लोगों की रिलेशनशिप चलती है। रिलेशनशिप 4 साल की रिलेशनशिप के बाद जो है इम्मा गिफर्ड और थॉमस हार्डी की जो है शादी हो जाती है, ठीक है, शादी हो गई। उसके बाद जो है क्योंकि इनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम थी, थॉमस हार्डी की जो वाइफ थी इम्मा गिफर्ड, इनकी हेल्थ प्रॉब्लम इनकी ठीक नहीं थी। हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से इनकी जो है 1912 में 1912 में इनकी डेथ हो जाती है। 1912 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जब इनकी डेथ हो जाती है तो इन्होंने क्या करते हैं, ये थॉमस हार्डी जो है 1914 में फ्लोरेंस डजल, जो कि इनकी वाइफ, जो कि इनकी सेक्रेटरी होती है, जो कि इनकी जो है सेक्रेटरी होती है, पर्सनल सेक्रेटरी होती है।
इनसे जो है फ्लोरेंस डेंजल जो है उस समय जो है इनसे 39 ईयर्स की छोटी थी। फ्लोरेंस डेंजल जो है इनसे 39 ईयर्स की छोटी थी, और 39 ईयर छोटी फ्लोरेंस डेंजल से इन्होंने 1914 में, थॉमस हार्डी ने 1914 में अपनी सेकंड मैरिज कर लेते हैं। मतलब दोबारा शादी जो है 1912 में 1912 में इम्मा गिफर्ड की जो इनकी फर्स्ट वाइफ थी उनकी डेथ होती है। तो 1940 में फ्लोरेंस डेंजल जो कि इनकी सेक्रेटरी होती हैं उनसे जो है वो जो कि 39 ईयर छोटी होती है उनसे ये जो है थॉमस हार्डी अपनी शादी कर लेते हैं। ठीक, ये इनकी मैरिज लाइफ होती है। हालांकि मैंने आपको बताया कि पर्सनल इनकी जो है इम्मा गिफर्ड की जो है तभी मैं हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से इम्मा गिफर्ड और थॉमस हार्डी की कोई बच्चे नहीं थे। और जब इम्मा गिफर्ड जो है 1940 में उनकी मृत्यु होती है उस समय तक जो है थॉमस हार्डी जो है काफी बुजुर्ग हो गए रहते हैं। मतलब उसमें इनकी उम्र जो है जब ये दोबारा शादी करते हैं फ्लोरेंस डेंजल से शादी करते हैं तो उसमें इनकी उम्र जो है 64 ईयर्स की होती है। थॉमस हार्डी की उम्र 64 ईयर की होती है और 64 ईयर की उम्र में थॉमस हार्डी जो है दोबारा शादी कर लेते हैं। तो इस वजह से जो है इनकी जो है दोनों वाइफ में से किसी से भी इन थॉमस हार्डी कोई भी बच्चे नहीं थे। अब ये इनकी पर्सनल लाइफ होती है। उसके बाद जो है इनको पुरस्कार, इनको जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट, इनको प्राइज भी चलते हैं। इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राइज जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये पुरस्कार जो है 1910 में इंग्लैंड के उसमें किया जाता है। 1910 में जो इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम जी को, जॉर्ज फिफ्थ जो थे उनसे जो है इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राइज मिलता है। हालांकि इनको जो है 1910 में और 1921 में, 1910 में और 1921 में इनको दो बार जो है नोबेल प्राइज के लिए जो है नॉमिनेट किया जाता है। दो बार 1910 में और 1921 में दो बार को जो है नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इनको दोनों बार जो है नोबेल प्राइज नहीं मिल पाता है। इतने ग्रेट होने के बावजूद जो है इनको ना तो 1910 में नोबेल प्राइज मिल पाता है और ना 1921 में इनको नोबेल प्राइज मिल पाता है। और नोबेल प्राइज न मिलने का एक सबसे मेन कारण ये भी हो सकता है इनको थॉमस हार्डी का, कि थॉमस हार्डी का जो नोबेल थे, थॉमस हार्डी जो जिसकी वजह से थॉमस हार्डी फेमस हुए हैं, वो जो इनका लास्ट नोबेल जो होता है वो 1895 में पब्लिश होता है। 1895 में पब्लिश होता है। उसके बाद जो है इनके कोई भी नोबेल नहीं आते। 1895 के बाद जो है जूड द ऑब्सक्यूर जिनका लास्ट नोबेल होता है 1895 में आता है, उसके बाद इन्होंने कोई नोबेल अपना पब्लिश नहीं लिखा। तो ये भी कारण हो सकता है कि जब और 1900 से जो 1901 से जो है नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है, तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने जो नोबेल लिखे थे 19वीं सदी में लिखे थे और 20वीं सदी में 20th सेंचुरी में इनका कोई फेमस नोबेल नहीं आता है। तो और जो पोएम थी, पोएम की बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी, तो ये भी हो सकता है कि इस वजह से भी कोई नोबेल प्राइज न मिला हो। ठीक है ना? तो इनके प्राइज थे, नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद इनकी डेथ, इनकी प्राइज वगैरह है और उसके बाद इनका डेथ, इनकी डेथ जो होती है, इनकी डेथ जो होती है 11 जनवरी 1928 में होती है। 11 जनवरी 1928 में डॉर्सेट में होती है। सबसे अहम बात क्या होती है, इनकी मृत्यु के बाद जो इनका अंतिम संस्कार होता है, जब फनरल प्रोसेसन होता है, उस प्रोसेसन के बाद इनकी इच्छा थी, थॉमस हार्डी की इच्छा थी कि इनकी मृत्यु के बाद इनके जो अंतिम संस्कार हो, इनकी लाश को दफनाया जाए, वो इनके होम टाउन स्टिलफोर्ड डॉर्सेट में किया जाए। एक थॉमस हार्डी की इच्छा थी। लेकिन थॉमस हार्डी जो एक बहुत फेमस नॉवेलिस्ट थे, बहुत फेमस लिटरेरी फिगर थे, तो जिस वजह से
इंग्लिश गवर्नमेंट इनको सम्मान देना चाहती थी और इंग्लिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इनको जो है एक गांव में न दफनाया जाए, इनको वेस्टमिनिस्टर एबे लंदन में इनको दफनाया जाए, जहाँ पर इंग्लैंड के किंग, रॉयल फैमिली के सब मेंबर, इंग्लैंड के प्रेसिडेंट वगैरह, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर या बहुत बड़े जो फेमस पर्सनालिटियाँ हैं जिनका नेशनल राष्ट्रीय महत्व है, उनको दफनाया जाता है। तो वहाँ पर इनको थॉमस हार्डी को भी दफनाने की मतलब गवर्नमेंट चाहती थी कि वहाँ पर इनको दफनाया जाए, जबकि थॉमस हार्डी ने अपनी खुद की इच्छा थी, इनकी मृत्यु से पहले इन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की थी हमको मरने के पहले जो है हमारे होम टाउन स्टिल्सफोर्ड डॉर्सेट में ही दफनाया जाए। तो जिस वजह से जो है इनको जो है इनके परिवार वाले और गवर्नमेंट के बीच में जो है काफ़ी बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद जो सहमति बनती है, इनका जो इनको बरीड किया जाता है और इनको बरीड करने का प्रोसेस जो होता है वो 2 पार्ट में होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनको जो दफनाया गया है, इनको जो बरी किया गया है वो 2 जगह किया गया है। पहला जगह जो है स्टिल्सफोर्ड डॉर्सेट में, स्टिल्सफोर्ड डॉर्सेट में इनका जो है इनके हार्ट को दफनाया गया है, क्योंकि इनकी पर्सनल इच्छा थी कि हमको स्टिल्सफोर्ड डॉर्सेट में ही दफनाया जाए। तो जिस वजह से इनके हार्ट को जो है वहाँ पर दफनाया जाता है। बाकी की जो बॉडी है उसको वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाया जाता है। वेस्टमिनिस्टर एबे के पोएट्स कॉर्नर जो होता है वहाँ पर इनको जो है इनकी जो एस होता है इनका, उसको जो है इनकी बॉडी को दफनाया जाता है। तो इस तरह जो थॉमस हार्डी के अपने इस क्लास में जो है हमने थॉमस हार्डी की लाइफ के बारे में काफ़ी शॉर्ट में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम थॉमस हार्डी की वर्क को पढ़ेंगे, थॉमस हार्डी की नॉवेल को पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम थॉमस हार्डी की सारे पोएम कलेक्शन को पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम थॉमस हार्डी की जितनी भी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद थॉमस हार्डी से रिलेटेड जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो सारे 1 लाइनर क्वेश्चन भी हम जो है इस पढ़ेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में थॉमस हार्डी की प्लेलिस्ट में आपको दी गई, आप उसको भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ थॉमस हार्डी के बारे में नया लेकर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर क्लिक करें। और वीडियो कैसा लगा, थॉमस हार्डी के बारे में अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं हम थॉमस हार्डी के सारे नॉवल को लिस्ट लेकर और सारे नॉवल से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी लेकर, ठीक है ना, उनकी इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में